आज आपको मुगल वॉर के बारे में बताएँगे कि मुगल की बेसिकली एम्पायर जो थी है वो 16th सेंचुरी की शुरू से लेके 19th सेंचुरी के मिड तक तकरीबन 300 सवा 300 साल का एरा है जो इनमें इन्होंने यहाँ पे अपनी बरसगीर में हुकूमत बनाई। ये हुकूमत बाबर से शुरू हुई और बहादुर शाह जफर पे खत्म हुई। क्योंकि ये लोग ख़ानदान से मंगोल ही हैं, इसलिए अपने इब्तिदा में इन्होंने मंगोल बो का ही इस्तेमाल किया। जो डिज़ाइन वक़्त के साथ-साथ उसमें तब्दीलियाँ आती गईं और इस वक़्त आप पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके सामने जो-सी बो है, मौजूद है, इस बो के एंड जो-से हैं वो बहुत ही लंबे हैं निस्बतन मंगोल बो के और कर्व में भी बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस है क्योंकि इतने ज़्यादा इसमें इतने रिकर्व्ड नहीं है, बल्कि ये ज़्यादातर इसमें आपको फ्लैट बाउल वाली पोज़ीशन नज़र आती है। ये खेल अभी भी पाकिस्तान के केपीके के कई हिस्सों में खेला जाता है। इस खेल को ज़िंदा रखने वाले पख्तून कौम के लोग हैं, जिनका ताल्लुक यूसुफ़ज़ई कबीले से है। खेल को अभी भी बहुत शौक के साथ खेला जाता है। इसमें हिस्सा लेने में बच्चे, जवान, बूढ़े तमाम लोग इसमें शिरकत करते हैं। ये क्रेडिट हम लोग पख्तून को ही दे सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल आर्चरी को अभी तक जिन्होंने ज़िंदा रखा है मुग़ल के दौर के बाद से, आज भी अगर वहाँ चले जाएँ, तो आपको मुख्तलिफ़ जगहों पे ये खेल जो हैं, खेलते हुए लोग आपको नज़र आएँगे, जिसके अंदर बच्चे भी हिस्सा लेते हैं, बड़े भी हिस्से लेते हैं, बूढ़े भी, जवान भी और अपने घरों में, अपने डेरों में ये लोग पूरा साल इसके लिए प्रैक्टिस करते हैं। आर्चरी इक्विपमेंट के बारे में लोगों को बात ऐसे लगता है कि जैसे जो है फायर आर्म मॉडर्न फायर आर्म के साथ जो है आर्चरी इक्विपमेंट जितने भी बोज़ हैं ये कम्पीट नहीं कर सकती, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब वो मैं आने वाली वीडियोज़ में एरो हेड्स के बारे में भी गाइड करूँगा, बताऊँगा कि फायर आर्म जितने भी होते हैं उनकी बुलेट जो होती हैं वो कॉपर की ब्रास की बनी होती है, जबकि एरो हेड जो होते हैं वो स्टील के बने हुए होते हैं और हाई कार्बन स्टील के बनने की वजह से उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है और यही वजह है कि आज भी वेस्ट के अंदर बोल्स और एरोस के साथ जो अमेरिका, यूएस और यूके के लोग जो होते हैं वो हंटिंग करते हैं और जो रिजल्ट उनको वहाँ मिलते हैं वो रिजल्ट लोग यहाँ पे सोच भी नहीं सकते। इस वक्त आपके सामने मुगल बो मौजूद है। वीडियो में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि मुगल फैमिली जो थी वो मंगोल से ताल्लुक़ रखती थी और इसीलिए अपने शुरू के दौर में ये लोग मंगोल को ही बरे-सगीर में लेके आए थे। अब बरे-सगीर क्योंकि मैदानी इलाका है, खुले-खुले दूर-दूर मैदान हैं, तो अपने दुश्मन को रीच करने के लिए उनकी वो मंगोल को उस टारगेट को हिट करना मैक्सिमम जितना दूर करना वो चाहते थे, पहाड़ी इलाके में जिस तरह वो मंगोलिया में करते थे, उस तरह नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने इस चीज़ पर काम करना शुरू किया कि हम लोग किस तरीके से अच्छी वो बनाते जाएँ। अब उनकी एक टिपिकल रिसर्च ये थी कि वो जितनी ज़्यादा रिकर्व होगी, उतना ज़्यादा जो उनका है, वो दूर तक हिट करने की सलाहियत रखती है। अब इस सूरत में वो इतना ज़्यादा अपनी बो को कर्व करना कर चुके थे कि वो आप अनस्ट्रंग करें तो बिल्कुल भी एक बाउल की शेप ले लेती है कि आप उसको जब स्ट्रिंग लगाएँगे तो पीछे की तरफ जाएगी और जब स्ट्रिंग उतारेंगे तो वो बिल्कुल बाउल बनकर लिम्स आपस में एक-दूसरे को टच करने लग जाएँगी। मगर उसकी भी एक हद है कि आप उस हद तक उसको कर्व करेंगे, उसके बाद मज़ीद आप नहीं कर सकते। इस पिक्चर में अभी आप देख सकते हैं कि ये अनस्ट्रंग बो पड़ी हुई है जिसके दोनों एंड एक-दूसरे को टच कर रहे हैं और ये बो की शेप से आगे जा चुके हैं। मगर वो रिज़ल्ट जो आपको उससे ज़्यादा अगर चाहिए, तो वो उससे आगे अब आप जा नहीं सकते। अब इस बो में आप देख सकते हैं कि इसमें इन्होंने मेजर चेंजेस क्या किए हैं। इसके डिज़ाइन की तरफ आते हैं तो आपके सामने जो है अभी ये राइज़र है। ये राइज़र इन्होंने इसका बेली पे ही रखा है और राइज़र से लिम का जो सा है डिस्टेंस, अगर अभी मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ कि ये देखें, ये लिम है और इसके साइज़ को कंपेयर अभी करेंगे इसके स्टैटिक एंड के साथ। ये देखें, ये फिंगर से मेरे थंब तक का गैप है इस लिम का और ये मैं अब इसको आगे लगा रहा हूँ तो ये देखें एंड के स्टैटिक एंड के हाफ पर ही आके ख़त्म हो गया। दोबारा से देखें, ये लिम है ये, और ये अब मैंने इसके साथ लगाया, ये इससे एक्स्ट्रा है। यानी लिम का असल साइज़ जो सा है वो 9 इंच है और स्टैटिक एंड जो सा है ये 15 इंच है।
तो ये एक इन्होंने जो मेजर चेंज किया था, इसकी वजह से परफॉर्मेंस में बहुत फ़र्क आता है कि जितनी लिम जो है वो शॉर्ट होती जाएगी और एंड लंबा होता जाएगा, उतना ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ करेगा। अब इस बो के पार्ट्स के बारे में बताते हैं। ये पहला पार्ट है, देन ये सेकंड पार्ट है, फिर थर्ड पार्ट आता है, उसके बाद ये फोर्थ पार्ट है और ये फिफ्थ पार्ट है। तो ये टोटल 5 पीस की बो है। और ये बो आपको देखने में जितनी सिंपल लग रही है, ये उतनी ही बनानी मुश्किल होती है। जो भी चीज़ जितनी सिंपल होगी, उसको बनाना उतना ही मुश्किल काम होता है। और यही इनकी असल खूबसूरती होती है कि इनको बिल्कुल सिंपल बनाया जाता है। अब इसको बनाते हुए आपको इस चीज़ का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है कि जो स्ट्रिंग है बो की, वो लाइन में हो, वो जो है अपनी अलाइनमेंट में लेफ़्ट या राइट कहीं भी जो है मूव ना कर जाए। अब आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि यानी ये स्ट्रिंग जो सी है, ये सेंटर में इसका होना ज़रूरी है, लेफ़्ट या राइट की तरफ इसको नहीं होना चाहिए। अगर ये बो के सेंटर में, परफेक्ट सेंटर में नहीं होगी, तो ये हमेशा इसमें से निकल जाएगी। और स्ट्रिंग का निकलना, ये आपको जो है चोट भी लग सकती है, बो टूट भी सकती है और किसी किस्म का भी नुकसान हो सकता है, परमानेंट बो को डैमेज भी किया जा सकता है इससे। इस बो के अब लेदर रैप की तरफ आते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि जिस तरह टिपिकल मंगोल बो में या टोर्क बो में इन्होंने, हम लोगों ने लेदर के लेसेस स्ट्रेट यूज़ किए हुए हैं, जॉइंट्स के ऊपर लेदर रैप किया हुआ है। और इसी तरह लिम के ऊपर जो है ब्लैक लेदर जो है वो बहुत खूबसूरती से चढ़ाया हुआ है। और ये आपको भी मैं आगे फर्दर वीडियो में सारे क्लोजअप के साथ भी इसके आ जाएंगे डिटेल, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। अब बैक से भी देखते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि बैक पे भी इसी तरह से लेदर के लेसेस जो से हैं वो यूज़ हुए हैं और जॉइंट्स के ऊपर भी इसी तरह से लेदर का रैप हुआ हुआ है। इस बो में आपको नज़र आ रहा है कि इसके कर्व्स जो से हैं ये बहुत डिफरेंट हैं। जिस तरह टिपिकल मंगोल और टर्बो के अंदर जो है कर्व्स आते हैं, तो वैसे इसमें कर्व नहीं है। और इसी वजह से ये स्ट्रिंग और जो है ये एंड में ये गैप आपको यहाँ नज़र आएगा। ये देखें, आप इसमें देख सकते हैं कि ये स्ट्रिंग है और ये नीचे लिम का पार्ट आ रहा है। यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग ब्रिज नहीं लगा हुआ। इस गैप की वजह से यहाँ पे स्ट्रिंग ब्रिज लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और यही वजह है कि जो है इन डिज़ाइंस के अंदर स्ट्रिंग ब्रिज नहीं होते। इसकी एक इमेज अपलोड कर देता हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब आप इसको स्ट्रिंग करते हैं तो ये कहाँ जाती है इसकी प्लेसिंग, और अनस्ट्रंग करने के बाद ये कहाँ तक चली जाती है। इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि बो को स्ट्रिंग लगी हुई है। अब नेक्स्ट पिक्चर में देखेंगे आपके बो की स्ट्रिंग उतार ली गई है। अब दोनों को कंपेयर करते हैं, तो पॉइंट ए जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है और नीचे पॉइंट बी, स्ट्रिंग करने के लिए बो के एंड को जब आप बेंड करते हैं, तो इस स्पेसिफिकली बो के अंदर ये दुनिया की वाहिद बो है जिसका इतना ज़्यादा बैंड है कि ये 20 से 24 इंच तक का जो है एरिया कवर करती है स्ट्रिंग होने के लिए। और ये जो है इस बहुत सीरियस रोल है इस चीज़ का इस डिज़ाइन के अंदर, जिसकी वजह से सारा इम्पैक्ट आता है कि आपका स्पीड जो सा है एरो की वो भी बढ़ जाती है और आप ज़्यादा शूटिंग रेंज भी अचीव कर लेते हैं।
आज की इस वीडियो में हमने जो एक कंप्लीट फैमिली ट्री था, मंगोल, मुग़ल, मंचू, तुर्क, इन लोगों की तमाम बोझ जो हैं वो अब हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ये उनकी फैमिली की लास्ट जो सी बो थी वो मैंने आप लोगों को प्रेजेंट कर दी है। अगली वीडियोस में हम आपको मज़ीद एशियाटिक बोझ के बारे में बताएंगे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो कमेंट करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।